नमस्कार साथियों। तो अ, हम फिर से एक नए वीडियो में आ चुके हैं और हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो पार्ट था यूनिट वन जो कि हमने शुरू किया था, उसका ये लेक्चर टू रहने वाला है। यूनिट वन का लेक्चर टू, जिसमें कि हम कुछ सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे और उसे कैसे बनाया जाता है उसको समझेंगे। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पहले यूनिट में ये देखा था कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, लाइक मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी। ये सारी चीज़ों को हमने यूनिट वन में कवर अप किया था, सॉरी लेक्चर वन में। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे टर्म्स से आप वाकिफ होंगे और जब भी इस लेक्चर में ये टर्म्स वापस आएंगे तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो भी बच्चे यूनिट टू वन के फर्स्ट लेक्चर को अभी तक नहीं देखे उनको पहले देखें, तभी ये आपको समझ में आएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मेनली ये यूनिट लेक्चर टू आपको बताना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। तो यूनिट वन के लेक्चर वन को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अच्छे से समझ में आप आ सके। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमें जो आज देखना है वो मेनली है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो आपने पहले तो ये समझना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन मेनली क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है। सॉल्वेंट है आपका, लेट लेट एग्जाम्पल एज वाटर। वाटर को आप सॉल्वेंट मान लेते हैं और उसमें आप कोई चीज को डाल रहे हो, सॉल्यूट कर रहे हो। दैट इज योर, इट मे बी एसिड और इट मे बी बेस। मान लेते हैं कि नमक डाल डाल रहे हैं हम, NaCl। तो NaCl विल बी योर सॉल्यूट और आप उसको किस में डाल रहे हो? वाटर में। दैट इज योर सॉल्वेंट। और फिर उसे मिक्स कर रहे हो। एंड देन होल फिनोमिनन इज नॉन एज मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको एक क्या मिल के आपको एक क्या तैयार हो गया? आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन सॉल्यूशन, अब ये कैसा सॉल्यूशन है? इट मे बी अ प्राइमरी सॉल्यूशन, इट मे बी अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो हमें मेनली जो बात करना है ना, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में बात करना है कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता क्या है। तो मेनली ये भी एक कंसंट्रेशन है, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का एक मिक्सचर है जो कि क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस को डिटरमाइन करता है। क्वांटिटेटिव मतलब कि एक्चुअल कंसंट्रेशन कितना है उसमें। चलिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। अभी ये मैंने एग्जांपल लिया था। इसमें मान लेते हैं ये वाटर है। ठीक है। लेट्स एज्यूम एज वाटर। ठीक है, इसे हम H2O ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, हम NaCl को ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? NaCl को। ठीक है। NaCl विल बी और सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। अभी मेनली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ पता है? कि एक्चुअल कितना कॉन्सेंट्रेशन NaCl का जो है ना वाटर में डिसॉल्व हो रहा है और उसका स्ट्रेंथ कितना है। दैट इज योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो दो चीज आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में फोकस करना है। फर्स्ट तो ये रहेगा कि एक्चुअल कंसंट्रेशन कितना है। दैट इज योर नोन कंसंट्रेशन। ठीक है। उस सॉल्यूट का जो आप मिक्स कर रहे हो, और उसका स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ बोले तो मतलब कि वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है। तो ये दो चीज को हम मेनली किस चीज में मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब बात करें कि सॉल्यूशन के टाइप कितने होते हैं, तो दो टाइप के मेनली होते हैं। मैंने बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो क्या है ना, कि पहले से एक प्योर फॉर्म होता है सब्सटेंस का, सॉल्यूशन का, जो कि स्टेबल होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी। ठीक है। मतलब कि आपको पहले से एक डेटा, एक रेफरेंस पता है कि मतलब इस सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड क्या है, इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है। तो वो सॉल्यूशन आपका मेनली क्या हो जाता है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। और जब आप कभी दूसरे सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसको आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो प्राइमरी के साथ, और फिर जो भी चीजें आपको मेजर करना होता है उसे मेजर करते हो। एंड दैट विल बी योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं प्राइमरी से। ठीक है। अब बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्राइमरी सॉल्यूशन क्या है। तो पहला तो हाई प्योरिटी की बात करें तो ये हाई प्योर होगा, मतलब 99.9, 100% तो कोई नहीं होता है। हाईली स्टेबल होगा, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होगा। मैंने बताया कि शुड नॉट अब्जॉर्ब मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि आप मान लो नमक को रख दिए या कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट को ही आप रख दो, कोई भी केमिकल को आप बाहर रख दो, और वो नेचर से कितना मॉइस्चर को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट इज नॉन एज हाइग्रोस्कोपिक। सॉल्युबल, मेनली सॉल्युबल होता है, इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। नॉन फार्मूला, यस, एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी तो प्राइमरी होगा, तभी तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। हाई मॉलिक्यूलर मास, है ना, ताकि ये एरर जो है वो कम कर सके। अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तो पहला आ जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन में इसका हेल्प यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोपिथाइलेट। ठीक है।
इसका एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, ऐसे ही जो है ऑक्सैलिक एसिड का रिडॉक्स टाइट्रेशन में, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। आप जब भी प्राइमरी आपको लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, तो आप एग्जांपल्स जरूर मेजर करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि उनका यूज क्या है। ठीक है, यूज मेनली टाइट्रेशन में पड़ रहा है। टाइट्रेशन क्या होता है ना कि टाइट्रेशन एक तरीके का प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, आप इस यूनिट को पढ़ रहे हो ना, तो आपको दो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। पहला तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन टर्म्स, ठीक है, जो कि हमने लेक्चर 1 में कवर किया। दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तीसरा टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन बोले तो आप ना, आपको मान लेते हैं कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, उसके कंसंट्रेशन के एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको पता नहीं है, ठीक है, या एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, तो आप क्या करते हो ना कि उसको टाइट्रेट करते हो विद द हेल्प ऑफ अदर केमिकल कंपाउंड जो कि उसके लिए सुटेबल हो। एसिड होगा तो उसके लिए सुटेबल बेस होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप धीरे धीरे ड्रॉप वाइज क्या कर रहे हो कि उसको टाइट्रेट कर रहे हो, और एक एंड पॉइंट आता है। एंड पॉइंट इज योर पॉइंट इन विच द फाइनल आउटकम वी विल गेट। मतलब उस पॉइंट के बाद जो है ना, आपका जो टाइट्रेशन है एक तरीके से रुक जाएगा। वो मेनली इन पॉइंट कलर के फॉर्म में भी हो सकता है, पीएच के फॉर्म में भी हो सकता है, और तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं एक्चुअल अमाउंट जो है हमारा, या एक्चुअल कंसंट्रेशन जो है कि क्या है। तब आप उससे उसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप पता लगा लो। इससे मेनली हमें तीन चार पाँच छह कंपाउंड पढ़ने हैं, और सबके टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में होता है कैसे। ठीक है, मैंने छोटा सा एक ब्रीफ नोट्स आपको दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। मैंने प्राइमरी बात कर लिया, फिर सेकेंडरी की बात करते हैं। ये एक तरीके का ऐसा सॉल्यूशन है जो कि नॉट नोन प्राइसिसली, मतलब कि एक्चुअल जो है ना, हमें इसका कंसंट्रेशन पता नहीं होता है। सॉल्यूशन तो है बट एक्चुअल प्रिसाइज कंसंट्रेशन उसका पता नहीं होता। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटरमाइन कैसे करेंगे, टाइट्रेशन से, मैंने बताया। और टाइट्रेशन में क्या होता है कि दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक तो जिसका पता लगाना है और दूसरा जिसका हमें एक्चुअली पता है पहले से। एंड जिसका एक्चुअली पहले से पता है दैट इज योर व्हाट, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अभी तो बताया ना प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये मेनली लेस प्योर होता है, लेस स्टेबल होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, और एटमॉस्फेरिक CO2 से डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है और डिकम्पोज हो सकता है ओवर द टाइम। इसके भी कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। प्योरिटी लो होता है, अनस्टेबल होगा, हाइग्रोस्कोपिक। मान लो ना प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, सॉरी प्राइमरी सॉल्यूशन जो है उसके मेनली ये अपोजिट वर्क करता है। CO2 से रिएक्ट करेगा, और स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए इसके लिए। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन और टाइट्रेशन में फर्क यही है कि टाइट्रेशन में मेनली हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन में मेनली हम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं हो। इसके एग्जांपल कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके यूज देख सकते हो आप, है ना। कि इसमें स्टैंडर्ड करना है तो सोडियम कार्बोनेट का यूज होगा। सोडियम कार्बोनेट और KHP का यूज हो सकता है, पोटेशियम पिथैलेट जो था। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना एग्जाम में आपको, इसमें से ये आपके मेनली 7 कंपाउंड है। ठीक है, 7 कंपाउंड है। ये आपके साथ में, आप सातवां जो है ये आपको नहीं पढ़ना है, मैंने इसमें ऐड कर दिया, बट ये इट इज लेस इंपॉर्टेंट। आप मेनली इस 6 कंपाउंड पे फोकस करेंगे। इसमें से आप 100% श्योर मान लो कि 2-3 कंपाउंड डायरेक्टली 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपके जो है पूछे जाएंगे कि इसके प्रिपरेशन बताइए और स्टैंडर्डाइजेशन बताइए। आपको कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा, आपको उसके प्रोसीजर्स, कैलकुलेशंस, रिएक्शंस, ये सारी चीजें आपको लिखने होंगे। कैसे लिखने हैं ये हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, मेनली जो है इसको पढ़ने से पहले आपको तीन चार टर्म पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन होता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है। देखिए, हम किसी भी सब्सटेंस को अगर बना रहे हैं ना, दैट इज योर प्रिपरेशन, तो उसमें टाइट्रेशन का बहुत बड़ा मेजर रोल है। और हम जब भी बनाते हैं ना, तो हमारा डिफरेंस क्या होता है, 0.1 नॉर्मल। हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब हमको सॉल्यूशन जो बनाना है। एग्जाम में आपको या तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि राइट अ ब्रीफ नोट एंड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो वहां पे आपको ये समझना है कि 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड की बात की जा रही है। अगर नहीं मेंशन है फिर भी इतना ही की बात की जाती है। नॉर्मेलिटी क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है ना। तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहले आता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो H2C2O4.2H2, और एक्सोमोलिकुलर वेट की बात करें तो 126 ग्राम पर मोल, है ना। ग्राम पर मोल किसका यूनिट था, मोलरिटी का था। मैंने बताया था कि ये एक्चुअल में क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, सॉरी। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, जो कि केमिकल फॉर्मुलेशन को मेजर करने में हेल्प करता है। थ्योरी पार्ट की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड मेनली क्या होता है, डाई बेसिक होता है। तो मैंने बताया था
कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट बाई तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है मोलर मास बाई ये आपका एन था आप याद करो एन था दैट इज योर वैलेंसी और आपका जो भी आउटर आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके उसके बेसिस पे हम करते हैं तो यहाँ पे ये डाई बेसिक है इसका एन क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू 2 ठीक है तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास डिवाइड कर दिए तो 63.0 हम किस चीज की बात कर रहे हैं 0.1 नॉर्मल हमारा रेफरेंस यही रहेगा सबके लिए ठीक है इसी को प्रिपेयर करना है हमें, ठीक है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर बताया था ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम है ना तो इक्विवेलेंट वेट आपको पता चल गया है दैट इज 63.03 है ना तो अगर हम यहाँ से अगर पता लगाना चाहें तो मास इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इन लीटर तो ये फॉर्मूला आपका नॉर्मलिटी से निकल के आ सकता है इसका रोल क्या है अभी हम देखेंगे आपके एक फॉर्मूला जो है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपका कॉमन रहेगा सारे कंपाउंड के लिए ठीक है तो हम अगर बात करें फॉर 1 लीटर वॉल्यूम ठीक है हम रेफरेंस के तौर पर 1 लीटर ही ले रहे हैं तो मास हमारा जो है हमें एक्चुअल मास चाहिए क्योंकि बनाना है हमको कितना 0.1 नॉर्मल मैंने कितना बताया 0.1 नॉर्मल तो हमको यहाँ पे हमको एक्चुअल में कितना मास चाहिए कंपाउंड का जिससे कि 0.1 नॉर्मल बन जाए तो आपको पहले तो इक्विवेलेंट वेट पता चल गया दैट इज योर इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम रेफरेंस क्या है आपका 1000 लीटर और नॉर्मलिटी आपको पता है कि कितने के लिए लेना है 0.1 है तो आपको फॉर्मूला में पुट करना है मास आपका आ जाएगा 6.30 ठीक है अगर मान लो एग्जामिनर अगर कंफ्यूज करने के लिए 0.2 पूछ दे 0.3 नॉर्मल पूछ दे तो आपको कुछ नहीं इस फॉर्मूले में नॉर्मलिटी की जगह पे उस वैल्यू को डालना है फिर मास निकाल लेना है और उसके बेसिस पे आपको काम करना है ठीक है तो मैंने ये जो प्रोसीजर लिख रखा है वो 6.3 ग्राम फॉर 1 लीटर दैट इज 0.1 नॉर्मल लक्सलिक एसिड के लिए आपको मान लो 0.2 0.3 या वट एवर जो भी नॉर्मलिटी के लिए पूछा जा रहा है तो आप पहले तो फॉर्मुलेशन में डालोगे उसको पुट करोगे और आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है मास को पिकआउट करोगे ठीक है आपका वॉल्यूम या तो 100 ml या 1000 ml ले सकते हो दैट इज योर 100 लीटर तो करना क्या है कि आपको तो ऑक्जेलिक एसिड को वेट करना है दैट इज योर 6.30 और उसको एक बीकर में 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स कर देना है ठीक है दैट इज योर डिजोल्व करना है फिर उस सॉल्यूशन को क्या करना है एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो कि आपका 1 लीटर का होगा ये कुछ इस टाइप का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है ठीक है उसमें आपको ट्रांसफर करना है यूजिंग फनल फनल का मतलब यूज होता है ताकि जो है ना जो चीजें हैं आसानी से इसमें आ जाए है ना फिर उसको रिंच करना है ठीक बीकर को डिस्टिल वाटर के साथ बीकर को फिर उसको फ्लास्क के साथ ऐड करना है ठीक है फिर वॉल्यूम को मिक्स करना है ताकि कैलिब्रेट हो सके वाटर के साथ और फिर उसको थॉरली मिक्स करना है और फिर जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ देना आपको मेनली इसमें क्या करना है ना देखो पहले तो आप 6.30 ग्राम आपने क्या लिया वेट लिया किसका ऑक्सैलिक एसिड का उतना आपने एसिड निकाल लिया आपने एक बीकर लिया बीकर को साफ किया पानी भरा 100 ml फिर उसमें डाल दिया 6.30 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड ठीक है अब उस सॉल्यूशन को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपको ट्रांसफर कर देना है दैट इज 1 लीटर ठीक है अब 1 लीटर में ट्रांसफर कर दिए ना तो जो आपका बीकर खाली हो गया तो बीकर को क्या करना है रिंस करना है मतलब साफ कर लेना है ठीक है और उसमें पानी डाल के उसको ऐड करना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ताकि उसका वॉल्यूम को हम मेंटेन कर सके तभी तो वो कैलिब्रेट होगा तभी तो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा फिर उसको मिक्स करना है ये तो आपका हो गया प्रिपरेशन का आपका 0.1 नॉर्मल प्रिपरेशन आपका जो ऑक्सैलिक एसिड है वो बन गया आपका देखो कितना सिंपल है प्रोसीजर इसमें कुछ करना ही नहीं आपको सिर्फ वेट पता होगा ना तो आप आसान से लिख दोगे है ना ये सारी चीजें तो कॉमन है लैब लैब में जाओगे तो ये सारी चीज आपको करने होंगे मेन तो यही है कि कितना किसमें कितना डालना है केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये डाई बेसिक होता है तो H2C2O4 जो है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मैंने क्या बताया स्ट्रेंथ पता लगाते हैं तो इसमें हमको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए दैट विल हेल्प एज अ रेफरेंस है ना उसके रेफरेंस के बेसिस से हम उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे तो ऑक्सैलिक एसिड जो है मेनली क्या करता है स्टैंडर्ड बनता है NaOH के साथ है ना आप KOH के साथ भी कर सकते हो तो NaOH के साथ मेनली मोलर रेशियो कितना होता है उसका 1:2 इतने मोलर रेशियो में वो पाया जाता है तो आपका केमिकल रिएक्शन अब बता रहा हूँ जब भी आप एग्जामिनेशन में स्टैंडर्ड हो केमिकल रिएक्शन आपका होना मैंडेटरी है H2C2O4 को 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Na2C2O4 प्लस 2 मोल H2O का बनता है ये जो दो दो है ना ये मोल डोनेट कर रहा है कितना मोल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रेजेंट है
आप देख रहे हो कि 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज 1:1:2 मोलर रेशियो, मैंने पहले आपको बता रखा है, यहाँ पे लिखा भी। ठीक है, अब इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, फिनाइलोइथिलीन। इसमें आपका टाइट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइट्रेशन होता कैसे। पहले तो आपको क्या करना है, बीकर लेना है, ब्यूरेट लेना है और उसको रिंच करना है, साफ करना है पानी वानी डाल के। ठीक है, और उसमें 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन ले लेना है, जिसका कि आपको पहले से सॉल्यूशन स्टैंडर्ड आपको बना हुआ मिलेगा लैब में। फिर क्या करना है कि 25 ml ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन को निकाल लेना है एक कॉनिकल फ्लास्क में, दैट इज योर अदर इंस्ट्रूमेंट। उसमें 2 and 3 ड्रॉप ऑफ फिनाइलोपैथिलीन डालना है। ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसको मेनली ये बताता है। अब उसको ट्राइट्रेट करना है NaOH के साथ। और टाइट्रेट क्या होता है मैं बताऊंगा। जैसे ही इन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, मतलब NaOH को डालते जाना डालते जाना डालते जाना, जैसे ही इन पॉइंट आएगा, इन पॉइंट कब आएगा, जब उसका कलर जो है ना परमानेंट पिंक कलर, फेंट परमानेंट पिंक कलर अपेयर होना शुरू हो जाएगा। उस पॉइंट पे आपको NaOH का वॉल्यूम को मेजर करना है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये फॉर्मूला आपका सबके लिए कॉमन रहेगा, आने वाले सारे कंपाउंड के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आप देखो इसमें करना क्या है। ये मेनली टाइट्रेशन का एक मैंने एक छोटा सा डायग्राम लिया है। मेनली ऐसे ही लैब में टाइट्रेशन होता है। दो 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 apparatus है इसमें, दैट इज योर ब्यूरेट एंड दैट इज योर फ्लास्क और बीकर, जो भी बोल लो। अभी मैंने क्या किया कि इसमें 0.1 नॉर्मल NaOH लिया। ठीक है, ले लिया, और इसमें 25 ml ऑक्सैलिक एसिड डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, 25 ml ऑक्सैलिक एसिड। अब इसको ना ड्रॉप वाइज इसमें छोड़ना शुरू किए। इसमें आपका क्या है, ऑक्सैलिक एसिड ड्रॉप वाइज। तो एक समय के बाद क्या होगा कि इस सॉल्यूशन का कलर जो है ना पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे क्या करना है ना आपको, जो वॉल्यूम बच गया है ब्यूरेट में, उस वॉल्यूम को मेजर कर लेना है। ठीक, दैट विल बी योर एंड पॉइंट। डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि एंड पॉइंट होता क्या है। अब उसको करना क्या है कि इस फॉर्मूला में पुट करना है N1V1 N2V2। N1 मेनली क्या होता है, इस ये डबल टाइप हो गया। N1 क्या हो जाता है, नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जो कि हमें पता नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपको 25 ml इसमें दिया हुआ, आप 100 ml के लिए बना सकते हो, 50 ml, वॉट एवर जो भी एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। मैंने एक रेफरेंस के तौर पर 25 ml ले लिया। N2 जो है 0.1 नॉर्मल ऑफ NaOH, दैट इज योर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और वॉल्यूम आपको मेजर करना है ब्यूरेट से। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, है ना। अब देखो इस फॉर्मूला को पुट करो, N1 इक्वल टू N2 इंटू V2 इक्वल टू V1 बाई। अब नॉर्मलिटी N2 क्या है आपका 0.1, वॉल्यूम क्या है आपका 25 ग्राम, और इसका भी एक 25 ले लिया गया है। ठीक है, आपको मेनली मेजर करना है। ठीक है, और फिर पुट करके यहाँ पे निकाल लिया गया 0.1 नॉर्मल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आपको समझ में एक्चुअली क्या है, दो 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 apparatus हमने लिए, दैट इज योर ब्यूरेट एंड, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, ये मेनली जो भी प्रोसीजर होंगे थोड़ा मोड़ा सिमिलर होगा, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। पहले क्या लिया हमने, ब्यूरेट लिया। ठीक है, और कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे ताकि वॉल्यूम मेंटेन कर सकें। आप एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लो, दैट विल बी योर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसका कि आपको प्योरिटीज स्ट्रेंथ सब पता है आपको। ठीक है, दैट इज 0.1 नॉर्मल NaOH। आप 25 ml ऑक्सैलिक एसिड ले लो, उसमें ड्रॉप बाई NaOH डाल रहे हो। ठीक है, एक समय के बाद क्या होगा ना कि कलर अचानक से चेंज होगा, है ना। हर कंपाउंड का रेफरेंस में कलर अलग अलग है। उस जैसे ही कलर चेंज हुआ आपको स्टॉप कर देना है। जो ड्रॉप वाइज आप टाइट्रेट कर रहे हो उसको स्टॉप करना है। दैट इज योर इन पॉइंट। इन पॉइंट को नोट करना है कि कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और कितना वॉल्यूम जो है ब्यूरेट में बच गया। ठीक है, और फिर उसको फॉर्मूला में डाल देना है, दैट इज योर N1V1 N2V2। तो फिर यहाँ से आपको N1 पता चल जाएगा, दैट इज योर, आपको पता क्या करना है, नॉर्मलिटी तो पता करना है। आप प्रिपेयर क्या कर रहे हो, 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड, तो उसको स्टैंडर्ड भी नॉर्मलिटी के रेफरेंस में ही करेंगे। अब दूसरा कंपाउंड जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला रहेगा NaOH और मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 14 ग्राम पर मोल। फिर इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो पहला तो आपको फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए। मास, ये देखो मैंने बताया ना, आपका फॉर्मूला हमेशा एक ही जगह पे सेम ही रहे। आपने इक्विवेलेंट इक्वल टू पढ़ लिया था, मोलर मास बाय N, है ना। यही फॉर्मूला आपका हमेशा चल रहा होगा हर कंपाउंड के लिए।
नॉमिनेटिव आपको कितना चाहिए? 0.1। इक्विवेलेंट वेट 40। ठीक। इसका जो एन होता है वो मेनली 1 होता है। ठीक है। एंड वॉल्यूम आपको 1 लीटर लेना है रेफरेंस के तौर पे, तो मास क्या आएगा? 4 ग्राम। प्रोसीजर पुट कर दो। 4 ग्राम आपको वे करना है, बैलेंस करना है, डिसॉल्व करना है 200 ml डिस्टिल वाटर में। आप 100 ml कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हीट रिलीज होता है, तो आपको धीरे धीरे मिलाना है इसको। जब सॉल्यूशन ठंडा हो जाए ना, तो उस सॉल्यूशन को क्या करना है, 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करना है, रिंच करना है, फिर वॉल्यूम को मेकअप करना है, और फिर आपको सॉल्यूशन जो आपका तैयार हो जाएगा। स्टैंडाइजेशन की बात करें तो इसमें जो रिएक्शन रहने वाला है वो KHC8H4O4NOH KNaC8H4O4H2O। इसको जो हम मेनली क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन पिथाइलेट से करते हैं इसका हम मेनली जो है। 1 मिनट। आप इसका एक बार केमिकल रिएक्शन चेक कर लेना। मैं थोड़ा इसमें मुझे डाउट हो रहा है, मैं एक्चुअली इसको चेक करके रेफरेंस के तौर पे डाल भी दूंगा। तो पहले तो आपको इसका टाइट्रेशन फार्मूला होना चाहिए, N1V1 इक्वल टू N2V2। ये आपके पास होना चाहिए, जो कि हर हर केस में आपका लगेगा। आपको वे करना है 0.242 ग्राम KHP, फिर उसको न्यूट्रलाइज करना है 25 ml से। वही टाइट्रेशन वाला खेल है। ठीक है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, फिर 2 से 3 ड्रॉप फिनोलेफेथलीन्स डालने हैं, फिर ट्राइचुरेट करने हैं, और फिर उसके एंड पॉइंट को मेजर करके फॉर्मूला में पुट कर देना है। फिर आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकल के आ जाए। फिर अगला रेफरेंस के तौर पे बात करें तो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देखो केमिकल फार्मूला HCl है, मॉलिक्यूलर वेट है। प्रिपरेशन करना है आपको N1V1 इक्वल टू N2V2, यही फार्मूला रहेगा आपका। इससे आपका वॉल्यूम निकाल लो यहाँ से। ठीक है। अब देखो नॉर्मल आपका कितना है, यहाँ 12 N के रेफरेंस से बात हो रहा है। ठीक है। और रिक्वायर्ड हमें कितना है, 0.1। ठीक है। तो मेनली आपका कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, 8.33 ml। ठीक। तो आपको मेजर करना है बीकर में 500 है, आप 100 ml। मैंने बताया कि आप इस डेटा पे मत जाओ, आपको बस ये एक्यूरेट पता होना चाहिए। इसको भी एसिड को वाटर में स्लोली डालते हैं। आप प्राइमरी एजुकेशन से पढ़ते आ रहे होगे 9th-10th से। सॉल्यूशन को ट्रांसफर करना है, रिंच करना है, वॉल्यूम मेकअप करना है, डेट विल बी प्रिपरेशन आपका पता तैयार हो जाएगा। स्टैंडर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट के माध्यम से आप इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो। Na2CO3 HCl 2 NaCl H2O एंड CO2। यहाँ भी 1:2 का रेशियो है, 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl, है ना। तो टाइट्रेट करना है आपको, ब्यूरेट लेना है HCl सॉल्यूशन का 25 ml Na2CO3 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकालना है। फिर 2 मिथाइल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इंडिकेटर चेंज हो गया, और फिनाइलफेथिलीन था, यहाँ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यहाँ पे आ गया है। तो फिर वही टाइट्रेशन वाला खेला रहेगा। आप इसमें ब्यूरेट ले लो। ठीक है, इसको क्या करो कि कोनिकल फ्लास्क के साथ टाइट्रेट कर दो। ठीक है, एक इन पॉइंट आएगा, फिर N1V1 निकाल लो, है ना। N1V1 निकाल लो, और फॉर्मूला में पुट करके आपका जो भी नॉर्मलिटी आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। सिमिलरली सोडियम थायोसल्फेट के लिए भी रहेगा, प्रोसीजर सेम ही रहेगा आपका। स्टैंडर्डाइजेशन आप देख लोगे, मैं नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा, कोई भी इसमें अलग चीज़ नहीं है। रिएक्शन आपका देख लो, K2Cr2O7। ये इसमें जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। ठीक है। टाइट्रेशन प्रोसीजर सेम ही रहने वाला है। आपको पहले वो वेट निकालना पड़ेगा फॉर्मुलेशन से, और इसमें जो है पिन पॉइंट जो है वो कौन सा कलर देता है, डीप ब्लू। जैसे डीप ब्लू आया, आपको अपना जो भी प्रोसेस है स्टॉप कर देना है, वॉल्यूम मेजर कर लेना है, और फॉर्मुलेशन में उसको पुट कर देना है। सल्फ्यूरिक एसिड आप H2SO4 98 ग्राम इसका हो जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन देख लो आप, वही है, मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, वही मैंने पुट किया है और कुछ नहीं है यहाँ पे। प्रोसीजर भी सेम ही रहेगा। और स्टैंडाइजेशन के लिए जो है, इसमें जो हम लेते हैं मेनली सोडियम कार्बोनेट ही लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। ठीक है। CO2 लिबरेट होता है, ये भी रिएक्शन आपने पढ़ा होगा 10th में। और यहाँ 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड से, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है। तो 2 इक्विवेलेंट फॉर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप देख लो, N1V1 इक्वल टू N2V2 के हेल्प से कैलकुलेशन किया, तो वेट कितना आ गया, 1.32
5 ग्राम। आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, और फिर उस इस रेफरेंस के माध्यम से आप स्टैंडाइजेशन कर लोगे इसको, है ना। और इसमें भी जो है आपका कौन सा इंडिकेटर रहेगा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, सेम सिमिलर सारे कंपाउंड के लिए सिमिलर ही रहता है। आपको मेनली इसमें 3-4 चीज़ आपको याद रखना है कि आप जब भी कंपाउंड के बारे में लिख रहे हो तो उसके केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूला है वो पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें अगर पता है तो प्रोसीजर आप खुद से ही बना के लिख सकते हो, क्योंकि लगभग सारी चीज़ कॉमन ही होता है। एंड पॉइंट पे जो सॉल्यूशन है वो टाइट्रेशन के प्रोसेस में कौन सा कलर दे रहा है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम लेक्चर 3 में जो भी चीज़ें लेफ्ट आउट है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करोगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। धन्यवाद। थैंक यू सब।